पिछले 3 महीने से राहुल और अर्पिता गांव में छिप कर रहे थे। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात रात जैसे उन्हें पुकारती थी। हर रात राहुल नींद में उठता, दरवाजा खोल जंगल की ओर देखने लगता, मानो कोई उसे खींच रहा हो। टन टन की घंटियों जैसी आवाज, मतलब जिस जंगल से तुम बचे हो, वो जंगल अब तुम्हारे अंदर बस चुका है। वेतलम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। मंत्र स्वर में मंत्रोच्चार, हवा में हवा। अर्पिता की हालत भी बिगड़ रही थी। उसकी आंखों में अब स्थायी अंधकार था। एक रात उसने मुस्कुराकर राहुल से कहा, वो हमें फिर बुला रहा है, चलो लौट चले। राहुल ने कोई विरोध नहीं किया, मानो उसकी आत्मा पहले ही गुलाम बन चुकी थी। सुबह की हवा, सुबह सुबह वे दोनों चुपचाप वेतलम की ओर निकल पड़े। जैसे ही जंगल के पास पहुंचे, घना कोहरा छा गया। पेड़ों के बीच वही पुरानी गंध, वही फुसफुसाहटें। वापस आए हो। एक ऊंचा बरगद का पेड़ सामने आया और वहां वही साया उल्टा लटका हुआ। तुमने सोचा कि हो गए? नहीं, तुम तो मेरे हो गए हो। जोरदार गूंजती हंसी, पत्तों की तेज सरसराहट, जमीन। अचानक अर्पिता जोर से चीखी। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। अर्पिता की चीख। राहुल डर के मारे पीछे हटा, लेकिन अब देर हो चुकी। जमीन से उगती जड़ें फड़फड़ा। पेड़ की जड़ें जिंदा हो उठी। एक एक करके उन्होंने दोनों को जकड़ लिया। जैसे ही वेतल ने उन्हें छुआ, दोनों के शरीर अकड़ गए और फिर साउंड जिल्ली की तरह झटका। और फिर खौफमंद वालों ने देखा, वेतलम के पास एक नया पेड़ उगा शाखाओं था। उसकी शाखाओं पर दो साये उल्टे लगे। धीमा हर रात जब वो उस जंगल के पास से गुजरता है, एक सरगोशी सुनाई देती है। एक बार जो वेतलम के पास गया, वो कभी लौट नहीं पाया। धीमा फुसफुसाता हुआ हंसी का स्वर। और फिर क्या आप इसका भाग चाहते हैं? उसमें ये शाप पूरे गांव में फैल सकता है और नए पात्र भी जुड़ सकते हैं। बताइए अगली कड़ी की थीम कैसी हो, और क्या उसमें वेतल का नया रूप दिखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। या अगर आप इस कहानी के बाकी 2 भाग भी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें।